हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, दूसरा है समभारिक किसे कहते हैं और तीसरा है समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक पे पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि आप ध्यान से समझते हैं तो आपको इसी वीडियो में ये तीनों आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11 के लिए तो है ही, और जो आपके बोर्ड एग्जाम आता है और उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि समस्थानिक कहते किसे हैं, मतलब इसका परिभाषा क्या होता है। परिभाषा हमने लिख दिया है जिससे आपका समय बचे, बट आप ध्यान से इधर सुन लीजिए। समस्थानिक किसे कहते हैं तो अलग अलग मान लेते हैं कि कोई भी तत्व है तो किसी तत्वों के बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे यही है कि किसी एक तत्वों के बहुत सारे परमाणु हैं तो उन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक सामान्य होते हैं, परंतु जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए। हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कोई भी तत्व है तो उसके बहुत सारे परमाणु होंगे ना, तो किसी एक तत्व के अलग अलग परमाणुओं के परमाणु क्रमांक सामान्य होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, उसके बाद तो परिभाषा हमने लिखा ही हुआ है, यहाँ से याद भी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु होंगे। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु ये ले लेते हैं, फिर से हाइड्रोजन के एक दूसरा परमाणु, एक हाइड्रोजन का ये तीसरा परमाणु। अब इतना बेसिक बात हम जानते हैं कि जो ऊपर होता है, जो ऊपर संख्या लिखाता है, इसे हम परमाणु भार कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और जो नीचे लिखाता है उसे हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये तो बात आपको पता होगा। तो हमने यही कहा कि मान लेते हैं ये हाइड्रोजन के ही तो तीनों परमाणु है ना, तो हमने यही कहा कि किसी भी एक तत्व के, हमने क्या कहा, किसी एक तत्व के अलग अलग परमाणुओं के परमाणु क्रमांक सामान्य होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। देख रहे हैं ना, इसका परमाणु क्रमांक एक, इसका भी एक, इसका भी एक, मतलब परमाणु क्रमांक सामान्य होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। परिभाषा भी देख लीजिए, हमने यही लिखा है कि एक तत्व के ऐसा परमाणु, मतलब एक ही तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक सामान्य होते हैं तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। आशा करते हैं कि समस्थानिक का परिभाषा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये इसका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल है, जैसे ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन 816, फिर से ऑक्सीजन 817 और ऑक्सीजन 818। तो ये भी देखिए ऑक्सीजन के ही ये तीनों परमाणु हैं। तो इसका देख रहे हैं परमाणु क्रमांक तीनों में 8-8 है, मतलब परमाणु क्रमांक सामान्य है और परमाणु भार अलग अलग है। तो ये भी क्या कहलाएगा, समस्थानिक का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसा ही आप चाहें तो कार्बन का भी देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कार्बन 612, फिर से कार्बन 613 और कार्बन 614। तो ये सभी भी क्या है, ये सभी समस्थानिक के ही एग्जाम्पल हैं। आशा करते हैं डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक और बात इसमें याद रखेंगे। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछता है, तो देखिए इसका नाम आपसे पूछ लिया जाता है। जो यहाँ पे 1H1 दिखाई दे रहा है इसे हम प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम
इसे हम ड्यूट्रियम कहते हैं और इसे हम ट्रिटियम कहते हैं। नाम याद रख लीजिए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इन तीनों का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। समझ गए? अब आते हैं दूसरे अपने टॉपिक पे। दूसरा हमारा टॉपिक है समभारिक। अब समभारिक किसे कहते हैं? परिभाषा में लिखा हुआ है, जस्ट जो ऊपर वाला हमने टॉपिक पढ़ा ना, उसका जस्ट अपोजिट है समभारिक। ठीक है, तो इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा तत्व, ध्यान से समझेंगे, मान लेते हैं कोई अलग अलग तत्व हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं परंतु परमाणु भार सामान्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। परिभाषा ऐसे याद नहीं होगा, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए परिभाषा रट लेना या लिख लेने से होने वाला तो है नहीं, आपको समझ कर याद भी करेंगे जिससे आपको ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। जैसे अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। देखिए ये आर्गन है, ये पोटेशियम है, कैल्शियम है, इन तीनों ये अलग अलग तत्व हैं कि नहीं? अलग अलग तत्वों के ये परमाणु हैं। तो देखिए आर्गन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। ये बात हम जानते हैं। आर्गन का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है, पोटेशियम का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने तीन आपको, सॉरी ये थोड़ा सा सॉरी, तो अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने तीन चीज़ों का लिया है, अगर आप ध्यान से समझें, ठीक है। तो देखिए हमने तीन एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पे आर्गन लिए हैं, या पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम। आप देख रहे हैं परमाणु जो भार है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है, तो ये जो परमाणु भार है वो क्या है? समान है। ठीक है, इक्वल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? परमाणु भार, परंतु परमाणु क्रमांक देख रहे हैं 18 है, 19 है, 20 है। इसका मतलब परमाणु जो क्रमांक है वो अलग अलग है। तो हम यही लिखेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कैसा है? अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। तो वही हम परिभाषा न कहेंगे, हम कहेंगे कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं और परमाणु भार सामान्य होते हैं, मतलब समान होते हैं, उसे हम समभारिक कहते हैं। यही तो परिभाषा कहेंगे। अब वही हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए क्या लिखा है? अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, ये अलग अलग तत्व हैं, तो हमने कहा अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं तथा परंतु परमाणु भार सामान्य होता है, मतलब समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समभारिक कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ से सब आप लिखते हुए चलेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है समन्यूट्रॉनिक। ये क्या है? समन्यूट्रॉनिक। अब देखिए समन्यूट्रॉनिक मतलब सम और न्यूट्रॉनिक। तो देखिए जिसमें न्यूट्रॉन मतलब ऐसा कोई भी तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सामान्य हो, उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने परिभाषा यहाँ पे पहले लिखा है। क्या लिखा है? अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, कोई भी अलग अलग तत्व हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हम अलग अलग तत्वों के परमाणु लिए हैं, तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सामान्य होती है, उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। उसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन 1 2। ठीक है, इसका एक और ले लेते हैं हीलियम 2 4। ठीक है जी, ये ठीक है। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो दो हमने तत्व लिया है, दो तत्वों के परमाणु लिए हैं। एक है हाइड्रोजन का परमाणु, एक है हीलियम का परमाणु। तो हाइड्रोजन के हमने तीसरा परमाणु लिया है, जो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिटियम कहते हैं। 1s3 को हमने ले लिया है। और ये हीलियम है, तो हीलियम का ये परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। अब हम इतनी बात जानते हैं, ध्यान से समझेंगे, कि हम जानते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या
यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूं, न्यूट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक या परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम पहले लिख देते हैं परमाणु भार माइनस हम कह सकते हैं माइनस प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है, परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। हम इतनी बात जानते हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो देखिए हम न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, सूत्र होता है परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ये क्या होता है, फॉर्मूला। चलिए हम निकाल के देखते हैं इसका। तो देखिए यदि हम इसमें सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं तो इसमें हम लिखते हैं n इक्वल टू, अब देखिए परमाणु भार है, परमाणु भार इसका कितना है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया, माइनस देंगे। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, मतलब प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। वो किसके संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो परमाणु क्रमांक के संख्या के बराबर होता है। तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इसका परमाणु क्रमांक 1 है ना, इसका मतलब प्रोटॉनों की भी संख्या इसमें 1 ही है, तो ये हम 1 लिख देंगे। अब बताइए 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। अब 2 ही क्या हो जाएगा इसमें, मतलब यहाँ पे ट्रिटियम है, हाइड्रोजन का तीसरा परमाणु, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब ऐसे ही एक और हम इसका देख लेते हैं, इसमें भी हम देख लेते हैं। तो देखिए हीलियम है तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो 4 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए हमने 2 अलग अलग तत्व लिए हैं कि नहीं, 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु लिए हैं और दोनों में देख रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 आ रही कि नहीं, मतलब समान आ रहा है। तो वही ना हमने लिखा था, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सामान्य हो उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो हमने 3 टॉपिक पढ़ाया है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो में ही याद भी हो जाए, समझ में आए वो तो ठीक बात है, अच्छी बात है, बट आपको याद हो जाए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो आप जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से अपनी पढ़ाई कीजिए। और आपके जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा कि इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।